आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जिला उपायुक्त ने मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण को लेकर आला अधिकारियों के साथ की बैठक। संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। डीसी ने कहा मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण कार्य समय सीमा के अंदर पूरा करे अधिकारी। 9 नवंबर से 8 दिसंबर तक चलेगा ये कार्यक्रम। टाटानगर स्टेशन रोड पर पुलिसिंग का सिंह रेलवे ने किया जमीन दोज। भारी संख्या में की गई थी पुलिस बल की तैनाती। पुलिस कार्रवाई के दौरान नहीं हुआ किसी तरह का प्रतिरोध। हाई कोर्ट के निर्देश पर हुई कार्रवाई। पिछले 40 वर्षों से रेलवे की अतिक्रमित जमीन पर चल रहा था पुलिसिंग का होटल। कपाली में बालू लदे ट्रैक्टर ने बाइक सवार को मारी ठोकर। जख्मी बाइक चालक नौशाद रहने वाला है आजाद नगर मानगो का। विरोध में आक्रोशित लोगों ने किया सड़क जाम और विरोध प्रदर्शन। गंभीर हालत में बाइक सवार को कराया गया टीएमएच में भर्ती। आइए बात करते हैं मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम के तहत जिले के आला अधिकारियों के साथ उपायुक्त विजय यादव द्वारा की गई बैठक की। जमशेदपुर में चल रहे मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम के तहत एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिले की उपायुक्त सह निर्वाचन पदाधिकारी विजय यादव ने की, जहां उन्होंने इस कार्यक्रम से जुड़े तमाम सरकारी पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आज के इस बैठक में मानगो जेएनएसी जुगसलाई नगर निगम के पदाधिकारियों में सिटी मिशन मैनेजर, सिटी मैनेजर, सीआरपी, सीईओ, सुपरवाइजर, सीडीपीओ, लेडी सुपरवाइजर, सदर प्रोजेक्ट आंगनबाड़ी वर्कर, मानगो आजाद नगर के सोशल ऑर्गेनाइजेशन वर्कर्स के साथ जिले की उपायुक्त विजय यादव ने सभागार में एक मीटिंग की और मतदाता पूर्ण निरीक्षण के काम को गति प्रदान करने के लिए कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। फॉर्म 6, 6B, 7, 8 और अन्य की उपयोगिता की जानकारी डीसी ने विस्तार से दी। बताते चले कि विगत 9 नवंबर से ये अभियान शुरू किया गया है, जो आगामी 8 दिसंबर तक चलेगा, जिसके तहत जिला प्रशासन ये सुनिश्चित कर रहा है कि कोई भी वोटर इस लिस्ट से छूटे नहीं। खासकर दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर, ग्रामीण इलाकों में निवास करने वाले वैसे ट्राइबल्स जो आधुनिकता से दूर हैं, इन सभी में वैसे वर्ग जिनकी उम्र 18 वर्ष हो चुकी है, ऐसे तमाम मतदाताओं को मतदाता सूची से जोड़ना, साथ ही निर्वाचन आयोग के निर्देश के तहत वोटर कार्ड और आधार कार्ड को आपस में लिंक करना, इन तमाम विषयों को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई। डीसी ने बताया कि जिले के रैन बसेरा सेंटर रूम में रहने वालों का वोटर आईडी कवर किया जाएगा। उसके बाद बुजुर्गों का वोटर आईडी तैयार किए जाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उन्होंने बताया कि नया वोटर बनाए जाने के साथ साथ पुराने वोटरों का आधार से लिंक अप किया जाएगा, ताकि फर्जी वोटर को गलत कार्यों से रोका जा सके। उन्होंने बताया कि वोटर आधार से लिंक रहने से किसी भी व्यक्ति के साथ चीटिंग की संभावना ना के बराबर रहती है। आज की बैठक में जिले की उपायुक्त के अलावा तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। सभी को डीसी ने निर्देशित किया कि इस कार्य को समय सीमा के अंदर पूरा किया जाए। आज मानगो जेएनएससी जुगसलाई में काम करने वाले हमारे जितने सिटी मिशन मैनेजर्स, सिटी मैनेजर्स, सीआरपीज, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन जिनको हम सीआरपीज बोलते हैं, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर्स, सीओ, हमारे जितने सुपरवाइजर्स हैं, डोर टू डोर कचरा कलेक्ट करते हैं वो सुपरवाइजर्स, हमारे सीडीपीओज, लेडी सुपरवाइजर्स, सदर प्रोजेक्ट की जितने हमारे आंगनबाड़ी वर्कर्स, बाकी के कुछ मानगो आज़ाद नगर एरिया के हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज काम करने वाले वो सब लोग, इन लोगों के साथ आज एक फॉर्म 6, फॉर्म 6B, फॉर्म 7, फॉर्म 8 और अन्य जैसे वोटर आईडी के साथ कनेक्शन हो गया 6B के अंतर्गत, इसका एक ओरिएंटेशन कम प्रशिक्षण दिया गया। मतदाता सूची पुनरीक्षण SSR 23 के तहत 8 दिसंबर तक इस कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है, जिसमें पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स का 2 दिन में कवरेज हो चुका है। आज रैन बसेरा और शेल्टर होम में रहने वाले लोगों को हम कवर कर रहे हैं। कल हम 80% या उससे ज़्यादा उम्र दराज जो लोग हैं उनको हम कवर करेंगे, और हम आगे आने वाले 1-2 दिनों में जो ट्रांसजेंडर्स हैं, तृतीय पंथी जो हमारे भाई बहन हैं, उन लोगों को भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। तो ये सारा काम इस पुनरीक्षण के कार्यक्रम में हो रहा है। साथ ही साथ जिन लोगों के वोटर कार्ड ऑलरेडी बने हुए हैं मगर आधार के साथ नहीं लिंक हो रहे हैं, खास करके असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जमशेदपुर ईस्ट और जमशेदपुर वेस्ट में आधार लिंकेज का नंबर इतना प्रोग्रेसिव नहीं है,
उस केस में एक कम्युनिटी के थ्रू एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर करना ज़रूरी था। लोगों के बीच में एप्रीहेंशन से कि आधार का इस्तेमाल किसी अन्य कामों के लिए किया जाएगा तो हम कैसे सुरक्षित रहें। जनरली आपके गवर्नमेंट पोर्टल्स पे आप आधार किसी का देखिएगा तो लास्ट के 4 डिजिट्स ही दिखाई देते हैं। आपका आधार कहीं और इस्तेमाल नहीं होगा, किसी थर्ड पार्टी को भी वो ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। वही यूनिक जो मतदाता है उसी का वोट रजिस्टर्ड हो और कोई और प्रॉक्सी या फर्जी या घोस्ट वोटिंग नहीं हो जिसके तहत ये काम हो रहा है। उसको अपने हाथ से भी कैसे किया जा सकता है घर में बैठे बैठे, तो प्ले स्टोर में जाके आपको कौन सा ऐप डाउनलोड करना है, कहाँ आपका रजिस्ट्रेशन होगा, कौन से फॉर्म को आपको सिलेक्ट करना है। आपके पास वोटर आईडी नंबर रेडीली अवेलेबल भी नहीं हो तो आप उसको कैसे रिट्रीव कर सकते हैं। आपके पास आधार नंबर भी अगर रेडीली अवेलेबल नहीं है तो भी आप कैसे रिट्रीव कर सकते हैं। और आपके मोबाइल पे, रजिस्टर्ड मोबाइल पे OTP लेके आप ये काम 5 मिनट में कर सकते हैं। बात करते हैं टाटानगर स्टेशन रोड में रेलवे की अतिक्रमित जमीन पर बने कुली सिंह के चाय नाश्ता खाने के होटल को जमीन दोज किए जाने की। टाटानगर रेलवे स्टेशन के ठीक सामने मेन रोड पर स्थित कुली सिंह की होटल को रेलवे ने शुक्रवार को जमीन दोज कर दिया। बिना विरोध के 2 JCB से ये अभियान शांतिपूर्वक तरीके से चलाया गया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। स्टेशन अतिक्रमण चल रहा सिंह होटल अभियान अतिक्रमण हटाओ अभियान का काम रेलवे की ओर से सुबह 10:30 बजे से शुरू किया गया। 15 मिनट के भीतर ही होटल का ढांचा तोड़ दिया गया। इस अभियान को सफल बनाने के लिए 2 JCB को लगाया गया था। कुली सिंह ने होटल के लिए 1 दर्जन ढांचा बनाया था। कुली सिंह का ये होटल पिछले 25 सालों से रेलवे के इस अभियान से बच रहा था। शुक्रवार को जब अभियान की शुरुआत होने वाली थी तब ये चर्चा का विषय बना हुआ था कि कहीं वे स्टे लेकर तो नहीं आया है। कुली सिंह इस प्रयास में भी था कि उसे स्टे मिल जाए, लेकिन स्टे नहीं मिलने के कारण रेलवे की ओर से होटल तोड़ दिया गया। बताते चले कि सिंह होटल का मुख्य संरक्षक टुनटुन सिंह उर्फ ओम नारायण सिंह फिलहाल हत्या के एक मामले में जेल में बंद है। उस पर जुगसलाई में एक भाजपा नेता की हत्या करने का आरोप है। करीब 2 सालों से वे जेल में हैं। इस कारण से होटल को बचा नहीं सका। अभी रेलवे प्रीमाइसेस का जहाँ पर ही अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है सभी न्यायालय के आदेश के मुताबिक उसको हटाया जा रहा है। और हमारा रेलवे का अधिकारी, रेलवे का सुप्रीम अथॉरिटी का आदेश के मुताबिक हम लोग जितना भी है अभी रेल परिसर में है अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है जो रख रहा है क्राइम कम करने के लिए हम लोग उसको हटा रहे हैं। तो आज पर रिकॉर्ड इसको 1980 से ये सिंह होटल था उसको तोड़ रहे हैं। उसके बाद जहाँ पर भी है हम लोग को टाटा रेलवे का प्रीमाइसेस में है, कॉलोनी में है, उसको हम लोग सब तोड़ेंगे ना। विशेष अभी रेलवे का मतलब जो भी जब भी जैसे आएगा ज़रूरत पड़ता है उसी हिसाब से काम होता है। और जो रिकॉर्ड है कि रिकॉर्ड हिसाब से तो वो करीब 40 साल का है। तो वो क्या था वो तो मैं पुराना ये नहीं बता सकता हूँ। फिलहाल ये कोर्ट का ऑर्डर था जो कि हमारा रेलवे का फेवर में हुआ, तो इसे अभियान हुआ है। वो फाइल देखने के पता चल रहा है, क्योंकि मतलब पीछे क्या हुआ उसका मैं एनालिसिस नहीं किया, क्योंकि हमारा जो काम दिया गया कि इसको तोड़ने का। मेरा कार सीट कवर का पिछले 15 साल से बाडी चौक दुर्गा पूजा मैदान में दुकान है और हमारे यहाँ सभी प्रकार का कार का सीट कवर बनाया जाता है, स्पेशली 4 व्हीलर का, जितने भी लग्जरी गाड़ी है। और 2500 रुपये से स्टार्टिंग है हमारे पास सीट कवर का रेंज। 2500 से लेके आगे 10,000, 12,000, 15,000 जिस तरह का क्वालिटी, रेक्सिन से लेके ओरिजिनल लेदर फिनिश तक का माल है मेरे पास। कार सीट कवर प्लस फ्लोर लैमिनेशन, डोर वाइजर, मैट, एसेसरीज़ का भी जो आइटम होता है सारा उपलब्ध है मेरे पास। और 2 व्हीलर का भी काम सीट कवर का हो जाता है।
जितनी भी लग्जरी गाड़ियाँ हैं सबका काम, और मैं खुद कारीगर हूँ। मैं दिल्ली से काम सीख के आया था 2007 में यहाँ पे जमशेदपुर में, करोलबाग में पहले दिल्ली में काम सीखा था, फिर आके मैं खोला। मैं खुद कारीगर हूँ। ये हमारा बारीडी चौक दुर्गा पूजा मैदान में दुकान है। बारीडी चौक आप आएंगे लेफ्ट साइड में जिसमें दुर्गा पूजा होता है, घुसते ही बायां तरफ में देखिएगा तिवारी जी सीट कवर लिखा आएगा, उसी पे मेरा दुकान है। आके एक बारी सेवा का मौका दे। बाजार से बहुत ही कम पड़ता है। जो सीट कवर अगर हम आपको 2500 में दे देंगे, बाजार में उसका दाम 6000-7000 रुपया है। और जो हम 6000-7000 में दे देंगे, बाजार में वो 15000 का भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम ओरिजिनल लेदर फिनिश माल बनाते हैं। बाजार में जितने भी सीट कवर उपलब्ध है टोटल आपको रैक्सीन मिलेगा। मेरे पास रैक्सीन नहीं है, ओरिजिनल लेदर फिनिश माल है। एक बार आके और ट्राई कर सकते हैं। बात करते हैं कपाली में हुए सड़क हादसे में ट्रैक्टर के चपेट में आकर बाइक सवार के जख्मी होने की। सरायकेला खरसावां जिले के कपाली ओपी क्षेत्र अंतर्गत अलग कबीर रोड में शुक्रवार दोपहर एक तेज गति से आ रही अनियंत्रित अवैध बालू लदे ट्रैक्टर ने बाइक सवार को ठोकर मार दी, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। घटनाक्रम के अनुसार आजाद नगर रोड नंबर 15 का निवासी नौशाद अहमद बाइक से राशन लाने गया था। इस बीच अलगबीर रोड में तेज गति से आ रही अनियंत्रित बालू लदे ट्रैक्टर ने पीछे से बाइक में ठोकर मार दी। इस घटना में बाइक सवार नौशाद गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे आनंद फानन में एमजीएम अस्पताल से टीएमएच रेफर कर दिया गया। टीएमएच में भर्ती कर उसकी चिकित्सा चल रही है। इधर कपाली क्षेत्र में अवैध तरीके से बालू उठाव को लेकर लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बालू लदे ट्रैक्टर तेज गति से भागते नजर आते हैं, जिसकी वजह से आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। गौरतलब है कि 2 दिन पूर्व ही यहां मलिक गार्डन के पास गिट्टी लदे हाईवा ने 18 वर्षीय छात्रा को कुचल दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। घटना के ठीक अगले दिन एसडीपीओ द्वारा रोक आदेश के बावजूद रात्रि में भारी वाहन परिचालन अवैध गति से जारी है, जिसके विरोध में आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम किया था। कपाली ओपी क्षेत्र अंतर्गत रोड नंबर 15 में एक व्यक्ति बाइक से जा रहे थे, जिनका उम्र करीब 40 वर्ष था, और जैसे एक ट्रैक्टर द्वारा पीछे से धक्का मारा गया, जो घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज है तो एमजीएम भेजा गया है। और ट्रैक्टर को फिलहाल यहाँ से जब तक कपाली ओपी ले जाया गया। जो घायल हुआ सर कहाँ का रहने वाला है? घायल होने वाले अभी तक एग्जैक्ट उनका एड्रेस नहीं मिल पाया है, नंबर के पीछे रहते हैं, वो आजाद नगर थाना क्षेत्र में कहीं रहते हैं। आइए बात करते हैं अपराधी चरित्र के विधाता तंतुबाई को घाघड़ी जेल के पास अज्ञात हमलावरों द्वारा गोली मारे जाने की। सुंदरनगर इलाके का रहने वाला अपराधी विधाता तंतुबाई को गुरुवार की रात 8 बजे बाइक सवार बदमाशों ने घाघड़ी जेल के निकट गोली मार दी। गोली उसके पेट में लगी है। घटना के बाद वे खुद ही टेम्पो बुक कर टीएमएच पहुंचा, जहां उसकी चिकित्सा चल रही है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घाघड़ी जेल के पास पहुंची। आसपास के लोगों से घटना की जानकारी ली। पुलिस के मुताबिक इस घटना को विधाता तंतुबाई ने अंजाम दिया है। विधाता पर परसुडी और सुंदरनगर के अलावा शहर के अन्य थानों में भी आधा दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। उस पर रंगदारी और आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज है। वे कई मामले में फरार था। फिलहाल डॉक्टर पेट में फंसी गोली निकालने का प्रयास कर रहे हैं। सूचना के अनुसार परसुडी के थाना प्रभारी राम कुमार वर्मा घाघड़ी जेल के पास पहुंचे। घटनास्थल का मुआयना किया, लेकिन कहीं भी ब्लड का निशान नजर नहीं आया। पुलिस अभी स्पष्ट तौर पर कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। थाना प्रभारी का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। विधाता तंतुबाई करके एक व्यक्ति हैं जिन पे गोली चलने की सूचना मिली थी। उसी के सत्यापन में पुलिस यहाँ पे आई तो पता चला कि इनको गोली लगी हुई है, लेकिन इनका सिचुएशन स्टेबल है, कोई जान का खतरा नहीं है। बाकी में क्रिमिनल रिकॉर्ड निकाले तो पता चला कि पहले से क्रिमिनल एंटीसीडेंट इनका है, तो अभी इसमें जांच किया जा रहा है। आगे जैसे भी होगा आपको अपडेट किया। ये अभी इन्वेस्टिगेशन अनुसंधान अंतर्गत है, जब तक क्लियर नहीं होगा तो हम आपको नहीं बता पाएंगे। नाम तो बहुत सारा आ रहा है ना, जब तक हम इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं करते हम तो किसी का नाम रिवील नहीं कर सकते हैं। जैसे क्लियर होगा तो आपको बता देंगे। शुरू में बताए पेशेंट स्टेबल है, कोई जान का खतरा नहीं है। परिजनों को कुछ अभी कहना नहीं है, पूछताछ जारी है। जैसे कुछ बताएंगे, कुछ क्लियर हो जाएगा तो आपको पीसी करके क्लियर कर दिया जाएगा। आइए बात करते हैं गर्भपात एक अपराध विषय पर आईएमए द्वारा शुक्रवार को आयोजित किए गए कार्यशाला की। गर्भपात एक अपराध है, इस विषय पर जमशेदपुर के आईएमए भवन में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि सिविल सर्जन डॉक्टर साहिर पाल शामिल हुए। कार्यशाला में शहर के सभी डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी भी मौजूद रहे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यशाला में जिले के सिविल सर्जन के अतिरिक्त शहर के सभी डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मी शामिल हुए।
इस कार्यशाला के माध्यम से PCPNDT एक्ट के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे डॉक्टर शाहिर पाल ने बताया कि लोग अज्ञानतावश गर्भपात कराते हैं, जो कानूनन अपराध है। उन्होंने बताया कि कुछ लोग स्वार्थवश बेटे की चाह लिए गर्भपात कराते हैं, जो गलत है। लड़की हो या लड़का, सभी को समान रूप से दुनिया में आने का अधिकार है। उनका स्वागत किया जाना चाहिए। इस कार्यशाला में PCPNDT एक्ट का सख्ती से पालन करने की नसीहत भी डॉक्टरों को दी गई। ये जो आज की कार्यशाला वो PCPNDT का वर्कशॉप जो अल्ट्रासाउंड करते हैं और गर्भपात में जो आप देखते हैं उसको जो उस एक्ट में PCPNDT एक्ट के जो प्रोविजंस है, जो उसका जो इम्प्लीमेशन है वो समझाया जा रहा है। और स्टेट ब्रांचेस इसको BC के माध्यम से सारे लोगों को समझाया जा रहा है। सारे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स हैं, MICs हैं, CO, BDO और सारे प्राइवेट क्लिनिक्स के जो धारक हैं वो सारे लोग मौजूद हैं। और हम लोग के बीच रांची से डायरेक्टर इन चीफ हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर कृष्ण कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर। तो ये बेसिक्स है कि सारे लोगों को एक बार फिर से रिमाइंड करा देना, बता देना कि PCPNDT एक्ट क्या है और इसकी प्रोविजंस क्या है, इसमें गलत करने पे क्या जुर्माना हो सकता है। और जो आम हिंदी मेल और फीमेल में कोई वो डिफरेंसेस नहीं होता है, चाहे वो मेल चाइल्ड हो चाहे वो फीमेल चाइल्ड हो। ये ईश्वर की दिया हुआ एक वरदान होता है, उसको उसी तरह से ट्रीट करना है और फीमेल चाइल्ड को भी वेलकम करना है जिस तरह हम मेल चाइल्ड को वेलकम करते हैं। आइए बात करते हैं पेरेंट्स एसोसिएशन मेंटली हैंडीकैप ऑफ जमशेदपुर द्वारा मनाए गए विश्व दिव्यांगता दिवस की। विश्व दिव्यांगता दिवस के अवसर पर शहर के दिव्यांगों द्वारा पेरेंट्स एसोसिएशन मेंटली हैंडीकैप ऑफ जमशेदपुर के बैनर तले एक रैली निकाली गई, जिसमें बच्चे जवान समेत हर उम्र के दिव्यांगजन शामिल हुए। रैली की शक्ल में मुख्यालय पहुंचे दिव्यांगों ने जिला उपायुक्त से मुलाकात की। बताते चले कि कल यानी शनिवार को जिला प्रशासन द्वारा रविंद्र भवन सभागार में एक शिविर का आयोजन दिव्यांगजनों के लिए किया जाएगा, जहां उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। साथ ही वैसे दिव्यांग जो 18 वर्ष की आयु को पूर्ण कर चुके हैं, उनका वोटर लिस्ट में नाम जोड़ा जाएगा। साथ ही जिनका वोटर कार्ड बन चुका है, उनका आधार से लिंक किया जाएगा। जिले की उपायुक्त ने कहा कि दिव्यांगों में साधारण व्यक्ति से ज्यादा क्षमता होती है, जरूरत है उन्हें आगे बढ़ाने की और इसी दिशा में जिला प्रशासन कार्य कर रहा है। इस संबंध में सेक्रेटरी P बाबू राय और उपाध्यक्ष डॉक्टर निवेदिता कर ने कहा कि दिव्यांग बच्चों और लोगों को अपना समझें और उनको मदद करें। वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे सेलिब्रेट आज डिसेबल पेरेंट्स के यहाँ पे जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स आए हुए हैं और इन बच्चों द्वारा एक 200 मीटर की एक वॉक लिया गया और ये इनके लिए बहुत बड़ी बात है कि आज ये बाहर आके DC ऑफिस आए हैं, सब लोगों से मिले हैं। देखिए इतने अच्छे सुंदर हाथ से बनाए हुए कैंडल्स इन्होंने दिए हैं। तो इनकी कुछ विशेष नीड्स है, ये एक डिसेबल है हम ऐसे नहीं कह सकते, बट उनके कुछ स्पेशल नीड्स हैं और इनमें भी हुनर है। मुझे लगता है हमसे कई गुना ज़्यादा हुनर है। कोई नेशनल लेवल पे खेल रहा है, लड़की म्यूजिशियन बनी हुई है या कोई इस तरह से अच्छा एक वर्क बना रहा है। तो इन बच्चों से जो हुनर है, हमें लगता है कि इन हुनर को पहचानना चाहिए, इसको भी एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। कल रविंद्र भवन में हमने दिव्यांग बच्चों के लिए या इवन हर तरह की दिव्यांगता जिनमें इंक्लूडेड है, उनका एक हमने वहाँ पे स्टॉल्स लगवाए हैं। उनको विविध सरकारी योजनाओं से हम लोग जोड़ेंगे। एक हेल्थ कैंप का भी हम उसमें आयोजन कर रहे हैं। और जब आप सब लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ पे रोल डिवीज़न का काम चल रहा है, तो उसमें भी जो बच्चे 17 से 19 साल के हैं, उनके अब तक वोटिंग कार्ड्स नहीं बने हैं, उनके भी हम लोग कार्ड्स बनवाएंगे और उनको जिनके कार्ड्स बने हैं उनको हम आधार के साथ एनरोल करेंगे और बाकी की योजनाओं के साथ में हम जोड़ेंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सारे बच्चों के बीच में एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ इट। एसोसिएशन ऑफ मेंटली हैंडीकैप्ड ऑफ जमशेदपुर के 2004 में इसका गठन हुआ। आज जमशेदपुर में करीब 425 बौद्धिक दिव्यांग बच्चे के पेरेंट्स इसका मेंबर हैं और ये संस्था जो है 18 साल
पूरा किया है और 5 राष्ट्रीय अवार्ड भी मिला है। और हमारी संस्था बौद्धिक दिव्यांग बच्चों को राष्ट्रीय एवं राज्य के जो भी सुविधा है वो सब भी इनको दिलाने का काम कर रही है। और इन बच्चों को लाइफ टाइम रहने के लिए हम लोग ज़मीन भी खरीदे हैं, वहाँ भी घर बन रहा है, इन लोग को लाइफ टाइम रहने का भी व्यवस्था कर रहे हैं। वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे जो 3 दिसंबर को मनाया जाता है, आज उसके सेलिब्रेशन के लिए पेरेंट्स एसोसिएशन ऑफ मेंटली हैंडीकैप ऑफ जमशेदपुर, इस ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे बच्चे और उनके अभिभावक आज एक रैली का आयोजन किए हैं। और ये रैली रेड क्रॉस भवन से निकलकर डीसी मैडम के ऑफिस तक जाएगी। वहाँ पे डीसी मैडम आके हमारे बच्चे से मिलेंगे और उनको उनके फ्यूचर लाइफ के लिए आशीर्वाद देंगे। और इस रैली की प्रमुख उद्देश्य यही है कि हम समाज में जागरूकता लाना चाह रहे हैं। कभी भी किसी एक परिवार में जब पहले परिवार अभिभावकों को पता चलता है कि उनका बच्चा दिव्यांग है, तो सबसे पहले हम उन्हीं के लिए संदेश देते हैं कि इस सच्चाई को स्वीकार कीजिए और उसके डिसेबिलिटीज़ के बावजूद उसके एबिलिटीज़ को खोजिए। हार ना मानकर, समाज से ना भागकर उसकी एबिलिटीज़ को खोज कीजिए, फिर उसी रास्ते में उसको प्रॉपरली गाइड कीजिए। और समाज और सरकार से हमारी यही निवेदन है कि उनको उनकी एबिलिटीज़ के स्तर पर आधार पर उनको अपॉर्चुनिटी मिले, उनको प्रॉपर रेस्पेक्ट मिले। और एक निवेदन है हमारी समाज से कि जब ऐसे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ या अकेले जब ये समाज में उतरते हैं, चाहे आपको स्टेशन में दिखे, मॉल में दिखे, मार्केट प्लेसेस में देखे, रिलीजियस सेंटर्स में, किसी भी फेस्टिवल्स में, ओकेजन्स में, तो उन लोगों को एक भिन्न दृष्टिकोण से ना देखकर उनको भी एक उनके लिए समर्थन दे और पूरा साथ दे। आइए बात करते हैं ट्रेड यूनियनों द्वारा शुक्रवार को मनाए जा रहे देशव्यापी विरोध दिवस की। जमशेदपुर सहित देश के सभी जिलों में शुक्रवार को तमाम ट्रेड यूनियनों के मजदूर द्वारा देशव्यापी विरोध दिवस मनाया गया। इस मौके पर मजदूरों द्वारा एक रैली निकाली गई जो जिला मुख्यालय पहुंचकर प्रदर्शन में तब्दील हो गई। जिंदाबाद जिंदाबाद 4 लेबर करोड़ 600 रुपया देना होगा रुपया करना होगा सरकार होश में आओ दूर एकता जिंदाबाद 4 लेबर करोड़ वापस लो नहीं चलेगी करना बंद करो। रोजगार का गारंटी देना होगा नौकरी की सुरक्षा की गारंटी देना होगा छटनी जुल्म नहीं चलेगा। बता दें कि देश भर में 11 ट्रेड यूनियन द्वारा संयुक्त रूप से ये प्रदर्शन किया गया। सभी ने इस दौरान केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों का जमकर विरोध किया। प्रदर्शनकारियों के अनुसार केंद्र सरकार ने पुराने श्रम कानूनों को हटाकर 4 श्रम कोड लागू किए हैं जो मजदूरों के हितों में नहीं है। दरअसल देश भर में मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी आज भी नहीं मिल रही है। सरकार उपक्रमों को निजी हाथों में बेचा जा रहा है जिससे मजदूरों का शोषण बढ़ रहा है। ऐसे में तमाम ट्रेड यूनियन ये मांग करती है कि केंद्र सरकार इन सब में बदलाव लाए और मजदूर हितों की रक्षा करे, अन्यथा आगे तमाम ट्रेड यूनियन उग्र आंदोलन करेंगे। संसद में पारित होने के बाद भी इस देश में लागू नहीं कर पाया, होल्ड में है, ये होल्ड में रखा गया। किसान आंदोलन करके कानून को वापस लाया, हम मजदूर वर्ग आंदोलन करके कानून को रोक के रखा है और ये कानून को लागू होने नहीं देंगे। अभी तो तीव्र संघर्ष होना बाकी है। अभी सड़क पे हम उतरेंगे, दिल्ली में भी कुछ करेंगे और कानून बदलने वाले को चुनौती देने के लिए तमाम मजदूर वर्ग तैयार है और मेहनत कश के आवाज़ भी हम उठा रहे हैं, किसान की आवाज़ उठा रहे हैं। संयुक्त आंदोलन का नारा देके हम लोग इस आंदोलन का आज से शुरू कर रहे हैं। 2023 में संघर्ष के लहर इस देश और देश के सल्तनत में बैठा हुआ लोग देखेंगे। पूरे भारतवर्ष में जो है राष्ट्रव्यापी स्तर पर जो है जितने भी देश के श्रम संगठन हैं, इंटा, केटा, सीटू, एक्टिव जो भी हैं, HMS, करीब 11 श्रम संगठन हैं, उनके द्वारा सामूहिक रूप से केंद्र सरकार की जितनी भी मजदूर विरोधी नीतियां हैं उन नीतियों के खिलाफ में, मजदूरों का जो शोषण हो रहा है, उनका जो दोहन हो रहा है, उसके खिलाफ में जितनी भी तमाम हमारी श्रम संगठनें हैं, सारे लोग मिल करके
केंद्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन आज कर रहे हैं। केंद्र सरकार की नीतियों के प्रति हम लोग आज रोष प्रकट कर रहे हैं, विरोध प्रकट कर रहे हैं और ये चेतावनी दे रहे हैं भारत सरकार को कि जो भी ये 4 नए लेबर कोड बने हैं, जिस तरह से सार्वजनिक उपक्रमों को बेचा जा रहा है, न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी नहीं की जा रही है, नए पेंशन स्कीम को लागू किया गया है, हमारे डिमांड ओल्ड पेंशन स्कीम को पुनः वापस लागू करने का है। जितनी भी तमाम मांगे हैं हमारी, उन तमाम मांगों पर विचार करते हुए सरकार उसे तुरंत वापस करे और उसे लागू करने का काम करे, अन्यथा ये आंदोलन जो है राष्ट्रव्यापी स्तर पर और भी तेज होगा और इसके बहुत दुष्परिणाम आगे आने वाले समय में होंगे। खुलना चाहिए और अगर नहीं खुलेगी तो फिर इससे सरकार को आने वाले दिनों में और परेशानी होगी, क्योंकि आपको याद होगा कि इसी तरीके से किसान आंदोलन भी इस देश में 1.5 साल 2 साल चला और अंततः सरकार के आगे खुली और उन्होंने किसान आंदोलन को वापस किया जो किसानों के खिलाफ में था। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से तमाम संगठन जो है लगातार आंदोलन कर रहे हैं सरकार की कुनीतियों के खिलाफ में, उसको देखते हुए जो है इसे जो है अपना सरकार की आंखें जरूर खुलनी चाहिए। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।